इसके नाम छड़ा है तो बाजार का सबसे ज़्यादा पसंदीदा और मोस्ट अवेटेड शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। आज आप मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट बता रहे हैं जो बहुत अहम भी है अपने आप में, आपको नहीं लगता कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ अब एक ट्रिगर पॉइंट होगा अगले 2-4 दिन के लिए कम से कम? ये जो है ना थोड़ा अंडरफॉर्म कर रहा है कुछ दिनों में। एजीएम के बाद से थोड़ा गिरा, कल लास्ट फ्राइडे को भी इनफैक्ट ये स्टॉक बाजार है प्रेशर डालता हुआ नजर आया। आज जो मॉर्गन स्टैनली की नोट जो बता रही है, ऐसा निकुंज जी बता रहे हैं, इसमें एक लाइन जो खड़ी होती मेरे हिसाब से आउटराइट वो ये है कि ये मुनाफा डबल कर सकता है और ये कैपेक्स साइकिल इसका बाकी के पुराने 2-3 कैपेक्स साइकिल से डिफरेंट है। तो 2530 के आसपास थोड़ा गिरा हुआ स्टॉक है, क्या इसके अंदर एक कॉन्ट्रा कॉल बन रही है? अविनाश से फंडा ले लेते हैं व्यू, उसके बाद हम कुछ से इस पे चार्ट चेक करेंगे, कुछ या इनफैक्ट कुछ आपसे स्टार्ट करते हैं। ये पुल बैक्स में क्या एंट्री पॉइंट लेनी चाहिए, कौन से लेवल देखने चाहिए आपके हिसाब से? जी हाँ, देखिए जैसे आप बता रहे थे, देखिए स्टॉक में मोमेंटम जो है वो अप ट्रेंड का है, लेकिन पिछले कुछ सेशंस में ये जरा सा टर्न हुआ है। और अगर हम स्ट्रिक्टली टेक्निकल लेवल्स की बात करें तो 2500 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास स्टॉक का सपोर्ट भी है, करीब इसी के आसपास इसका 200 मूविंग एवरेज भी बन रहा है। तो हमने हर बार देखा है कि स्टॉक में जो डिप्स आई हैं वो बाय हुई हैं। द लेवल्स कुड बी अ लिटिल लोअर और वो डिपेंड करता है कि न्यूज के हिसाब से किस लेवल्स पे बाइंग आई है। बट फिलहाल पिछले कुछ महीनों से रिलायंस में जो डिप्स आई हैं ये एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी ही एक्ट हुई है। तो मैं इस राय से सहमत हूं कि रिलायंस में जो डिप्स आती हैं उसे बाइंग के बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक्ट करें। फिलहाल अगर आप बाय करना चाहें तो 2500 का जो मैंने लेवल बताया ये आपके लिए एक पहला सपोर्ट जोन है। इसके बाद जो इसमें सपोर्ट निकल के आ रहा है वो 2460 के जो लेवल्स हैं इसके आसपास का। इस रेंज में अगर आपको स्टॉक मिलता है, बिकॉज हल्का से डाउन ट्रेंड है स्टॉक में, तो आप बिल्कुल बाय कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जो इमीडिएट टारगेट है ये फिर से 2600 का बन के आएगा। एब्सोल्युटली राइट। रिलायंस पर टेक्निकली अविनाश जी आप बताइए, क्योंकि यहाँ पर इनफैक्ट अगर देखिए हर इन्वेस्टमेंट साइकिल के बाद वैल्यू क्रिएशन रिलायंस लगातार करता हुआ दिखा है और अब चौथा इन्वेस्टमेंट साइकिल 2027 तक मुनाफा डबल होना काफ़ी अग्रेसिव टारगेट्स यहाँ पर है। मॉर्गन स्टैनली की इस रिपोर्ट में ओवरवेट रेटिंग कायम रखी गई है। नहीं, बिल्कुल मानसी जी, देखिए मुझे लग रहा है कि एजीएम का जो रिलायंस का हो गया उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रिलायंस ने क्लियरली आउटलाइन की है। पहले तो उनका डिजिटल का जो फोकस है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है। उन्होंने ऑलरेडी कहा है कि डिजिटल बिजनेस पे वो 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट करेंगे और ओवरऑल जो ऑयल एंड गैस की बिजनेस है वहाँ पे भी उनकी कमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव थी। एक जो इंटरेस्टिंग बात उन्होंने कही वो बेसिकली एफएमसीजी बिजनेस को लेके की। उन्होंने कहा कि एफएमसीजी बिजनेस वो अभी काफ़ी स्ट्रांग तरीके से बढ़ाना चाहते हैं और अभी रिसेंटली जो कैंपा कोला का जो ब्रांड उन्होंने एरेटेड ड्रिंक्स में खरीदा है, मुझे लग रहा है मार्केट शायद इसको पूरी तरह से डिस्काउंट नहीं कर चुका है, क्योंकि मेरे ख्याल से रिलायंस कभी छोटा सोचता नहीं है, ऑलवेज बड़ा सोचता है। और एरेटेड ड्रिंक्स में अगर रिलायंस आता है तो डेफिनेटली एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को दिक्कत रहेगी। मेरे ख्याल से कैंपा कोला तो काफ़ी फेमिलियर ब्रांड है और उसको अगर वो काफ़ी स्ट्रांगली विजिबल करते हैं और प्रोडक्ट इकोनॉमिकली लॉन्च करते हैं, डिस्ट्रप्शन के लिए काफ़ी जगह है इस स्पेस में। तो मेरे ख्याल से रिलायंस में बहुत सारे ट्रिगर्स हैं और कोई भी वीक मार्केट में अगर ये स्टॉक कोई भी कारण से अगर थोड़ा वीक ट्रेंड दिखाता है तो खरीदने का मौका समझना चाहिए। यहाँ पे अगले 2 साल के बाद मुझे लग रहा है काफ़ी बड़ी अर्निंग अपॉर्चुनिटी के लिए जगह है, तो आई थिंक इट इज़ अ बाय ऑन डिक्लाइन। अच्छी बात यह है कि रिलायंस आज गैप डाउन नहीं कर रहा। बुरी बात यह है कि रिपोर्ट आने के बावजूद गैप अप नहीं कर रहा, बिल्कुल फ्लैट 50 पैसे सिर्फ रिलायंस के अंदर आज ओपनिंग के अंदर आपको दिखेंगे। और आज एक निफ्टी का कोई भी एक ऐसा शेयर नहीं जहां पे 1% से ज़्यादा की आपको बढ़त दिखे, 1% से ज़्यादा की गिरावट दिखे। तो